अल्लाह ताला अन्हो के पास एक शख्स आया और अर्ज करने लगा, या अली, कब्र में इंसान की पहली रात कैसी गुजरती है? बस ये कहना था तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है, जब दूसरे इंसान, उसके अजीजों कारिब, रिश्तेदार, दोस्त मरे हुए इंसान को दफना के छोड़ के चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक रिश्तेदार दोस्त के पास आता है, उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़ के ना जाओ, लेकिन अफसोस उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। कभी वो साथ वाली कब्र में देखता है तो किसी लाश का पेट फटा होता है, तो कभी किसी कब्र की तरफ देखता है तो किसी लाश में कीड़े लिपे होते हैं, तो किसी कब्र पे अल्लाह का अजाब होता है। वो ज़ारो कतार रोने लगता है, अपने आप को तन्हा महसूस करता है। अल्लाह गवाह है, इंसान जिंदगी में अपने आप को इतना अकेला कभी महसूस नहीं करता जितना वो कब्र की पहली रात अपने आप को करता है। उस वक्त उसको ऐसा लगता है जैसे सूरज अभी अभी डूबा है। उसको अपनी कब्र में हर तरफ सुर्ख रंग दिखाई देता है। इतनी देर में वो देखे कि दाएं तरफ से धुआं उठता है और दो फरिश्ते अपने बालों से कब्र की मट्टी उखाड़ के उसके पास आ पहुंचते हैं और फिर पूछा जाता है, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा रसूल व इमाम कौन है? तुम किस दीन पे जिंदगी बसर करते रहे? अगर मरा हुआ इंसान सच्चे दिल से अपनी जिंदगी में अल्लाह को तस्लीम करता था, अल्लाह के दीन पे चलता था, तो बेसाख्ता वो हक कहने लगता है और फिर फरिश्ते उसके लिए अल्लाह के हुक्म से कहते हैं, इंतजार कर, जल्द तुम्हारे अमाल तुम्हारे परवरदिगार आलम के पास पेश किए जाएंगे, उस दिन जिस दिन का तुम्हें बताया गया था। लेकिन अगर उस इंसान के अमाल बद होते हैं और वो अल्लाह और उसके दीन पे ईमान नहीं रखता तो उस वक्त वो घबराने लगता है और फरिश्ते गज़बनाक होके कहते हैं कि अफसोस है, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें बार बार बताया गया था कि जिस तरह से तुमसे पहले इंसान मर चुके हैं तुम पे भी ये वक्त आएगा, लेकिन अफसोस तुमने उन बातों को मजाक समझा। और ये कहा जाता है कि तुम्हारे अमाल बहुत जल्द तुम्हारे परवरदिगार आलम के दरबार में पेश किए जाएंगे। उस वक्त अल्लाह इंसान के अमाल को जुबान बख्शता है और जो इंसान के अमाल होते हैं उसको सूरत बख्शता है। अगर इंसान के अमाल नेक होते हैं तो वो नेक अमाल एक खूबसूरत शक्ल में इंसान की रहनुमाई करते हैं। अगर इंसान के अमाल बद होते हैं तो एक बदसूरत शक्ल में उसी इंसान पे लानत बेचते हैं। अभी वो फरिश्ते जाते ही हैं तो दरवाज़ा तबीर खुलता है तो शख्स कहने लगा, या अली, दरवाज़ा तबीर क्या है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दरवाज़ा तबीर आलमे मलकूत और आलमे बरज़ख के बीच में है। जैसे ही दरवाज़ा तबीर खुलता है तो उससे अजाब के फरिश्ते आते हैं, मरे हुए इंसान के पैरों की तरफ, हाथों की तरफ, आंखों की तरफ, जिस्म की तरफ। अगर इंसान के अमाल नेक होते हैं तो वो नेक अमाल बोलते हैं, ए फरिश्तों, इस कदमों को ना छूना, क्योंकि यही कदम होते थे जो अल्लाह के लिए चलते थे, अल्लाह की मखलूक की भलाई करने के लिए चलते थे, नमाज के लिए जाते थे, हज के लिए जाते थे। फरिश्ते जब हाथों की तरफ जाते हैं तो अमाल बोलते हैं, ए फरिश्तों, हाथों की तरफ ना बढ़ना, यही हाथ होते थे जिससे वो अल्लाह की मखलूक की मदद करता था, अल्लाह के लिए ज़कात और सदका दिया करता था। जब आंखों की तरफ बढ़ते हैं तो अमाल बोलते हैं, इन्हीं आंखों से इसने अल्लाह के कुरान को देखा, अल्लाह के नाम को देखा और इसी ज़बान से इसने अल्लाह का जिक्र किया और इसी जिस्म को वो हमेशा गुनाहों से रोकता रहा। ए फरिश्तों, तुम इस पे अजाब डालोगे? तो वो फरिश्ते आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह, क्या हुक्म है इसके लिए? तो आवाज़ें गैब आती हैं कि फरिश्तों, इसकी कब्र को जन्नत का एक बाग बना दो तब तक जब तक ये हमारी खिदमत में रोज़े में हशर ना हो। और अगर उस इंसान के अमाल बद होते हैं तो जैसे ही फरिश्ते उसके कदमों के करीब आते हैं उसके बद अमाल कहते हैं, यही वो कदम थे जिससे वो गुनाहों के लिए जाता था, यही वो हाथ थे जिससे वो इंसानों पे जुल्म किया करता था, यही वो आंखें थी जिससे वो नामहरम को गंदी निगाहों से देखता था, यही वो ज़बान थी जिससे वो इंसान के दिल दुखाया करता था।
اور وہ فرشتے پھر اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اور آوازیں غیب آتی ہیں کہ اس قبر کو دوزخ کی ایک خندق بنا دو۔ جس طرح سے اس نے اپنے جسم کے ساتھ میری مخلوق پہ ظلم کیا ہے، میری دی گئی نعمتوں کا غلط استعمال کیا ہے، ویسے ہی اس کی تکلیف کا مزہ چکھے تب تک جب تک اس عذاب کے ساتھ روز محشر وہ میرے پاس نہیں آتا۔ اب جیسے ہی دوزخ کی کھڑکی اس کی طرف کھلتی ہے، اس کی قبر میں آگ لگ جاتی ہے، اس کی قبر سکڑنے لگتی ہے اور آس پاس کی قبروں سے لوگ اسے کہنے لگتے ہیں، اے بدبخت، تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ تجھ سے پہلے ہم مر چکے ہیں، ایک دن تو بھی مرنے والا تھا، تجھے تو پھر بھی موقع ملا تھا، تو نے کیوں اچھے اعمال نہیں کیے، تو نے کیوں اللہ کی مخلوق کا احساس نہیں کیا۔ اتنی دیر میں وہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے پھر سے موقع دیا جائے تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، تو اسے عالم ارواح کا وہ وقت دکھایا جاتا ہے جب وہ پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں رہا کرتا تھا۔ اس نے جو جو زمین پہ اپنے لیے مانگا تھا وہ سارے انعامات اسے دیے گئے، غربت سے لے کے امیری تک، دکھ سے لے کے تکلیف تک، خوشحالی سے لے کے راحت تک، وہ ساری چیزیں عالم ارواح میں اسے پہلے ہی دکھائی گئی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ سب اسے دکھایا جاتا ہے۔ اور پھر وہ رونے لگتا ہے کہ افسوس ہے، میں نے اپنے ساتھ ہی برا کیا، میں اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہا، کاش جیسا ظلم میں نے اپنے اوپر کیا کوئی اور نہ کرے۔ اے شخص، یاد رکھنا، یہ زندگی ایک نیند ہے اور موت نیند سے بیدار ہونے کا ایک نام